मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर जो आ, हम लोगों ने देखा था कि पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। और हमने उसमें देखा था कि आपको पालमपुर के अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज़ किया जाता है और मिक्स्ड फार्मिंग के मेथड को यूज़ किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन हमने देखा था कि क्या ये इस तरीके से प्रोडक्शन करना, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, क्या सस्टेन है लैंड्स के लिए? तो हम लोगों ने देखा था कि नहीं, ये सस्टेन नहीं है फॉर अ लॉन्ग टर्म, ये सस्टेन नहीं है किसके लिए, लैंड्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, लैंड्स की सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है और ग्राउंड वाटर भी लेवल भी कम होता है। क्लियर? ये सब कुछ हम यहाँ पर देख चुके थे। तो हमने जो भी देखा कि लैंड्स पर क्या था, एक्सेस प्रेशर था। लैंड्स पर क्या था बेटा, एक्सेस प्रेशर था। वो अब हम ये इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे कि वो एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट क्यों हो रहा है लैंड्स के ऊपर, या वो एक्सेसिव प्रेशर क्यों है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग देखेंगे हम पालमपुर की स्टोरी से ही समझेंगे इसको। तो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इज लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जो फार्मर्स हैं पालमपुर के, उनके बीच में जो लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। तो पहली चीज आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि हाउ इज आर लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो आपको एक बहुत छोटी सी बात उसमें लिखनी है बेटा कि लैंड्स इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके बीच में जो लैंड्स है वहाँ पर जो 450 फैमिलीज हैं, उन 450 फैमिलीज के बीच में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली का मतलब हो गया कि कुछ किसानों के पास तो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन अवेलेबल है, बहुत अधिक मात्रा में लैंड से अवेलेबल है, और कुछ किसानों के पास में बहुत कम छोटा प्लॉट्स ऑफ लैंड्स अवेलेबल है। क्लियर है? जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो किसान हैं, कुछ किसानों के पास में सफिशिएंट मात्रा में लैंड्स अवेलेबल नहीं है क्या करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। तो ठीक है, तो देखते हैं हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर। लैंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फार्मिंग। देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई थी क्या करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। तो हमारी जो उसमें पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी लैंड्स की, दूसरी थी लेबर, तीसरी थी कैपिटल और चौथी थी ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है? हम लोगों ने चार पढ़ा था। क्लियर है? तो इसमें जो सबसे पहली जो हमारी जो लैंड जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी, जो फैक्टर था हमारा, वो था लैंड्स। तो आज हम लोग जो है वो फैक्टर, उसी फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, उसी लैंड्स के बारे में समझेंगे। तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, लैंड्स। यानी कि बिना लैंड्स के हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have the sufficient lands for the cultivation. Unfortunately क्या है कि जो लोग खेती तो कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास में सफिशिएंट मात्रा में लैंड्स अवेलेबल नहीं है क्या करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। यानी कि जितनी उनको ज़मीन चाहिए क्या करने के लिए, अपनी फार्मिंग करने के लिए, उतनी ज़मीन उनके पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? ऐसा क्यों है? क्योंकि लैंड्स इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि लैंड्स जो है वो कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सम डू नॉट हैव अ लैंड्स, कुछ लोगों के पास तो लैंड्स है ही नहीं है, कुछ लोगों के पास तो लैंड्स है ही नहीं। सम हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, कुछ है, कुछ लोगों के पास में है तो उनके पास में क्या है, बहुत छोटा प्लॉट ऑफ लैंड्स है। क्लियर है? इस ये जो पिक्चर है, ये आपकी पिक्चर आपकी बुक्स में दे रखी है, आप उस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि छोटा सा पीस ऑफ लैंड जो है वो क्या दिखा रहा है कि ये जो पीस है, ये वाला जो लैंड्स ऑफ पीस है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इतना पीस ऑफ लैंड्स कितने कितनी फैमिलीज के पास में है, 12 फैमिलीज के पास में है। वहीं मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो ये पूरा प्लॉट ऑफ लैंड किसके पास में, एक फैमिली के पास में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो लैंड्स हैं वहाँ पर वो फार्मर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? सम सेक्शन हैव अ ह्यूज पार्ट ऑफ द लैंड्स, कुछ फार्मर्स के पास में ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड्स है, काफ़ी अधिक मात्रा में लैंड्स है। क्लियर है? अब देखिएगा ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे रीजन समझिए कि देखिएगा हमारे यहाँ पर राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, हमारे यहाँ पे एक अधिकार है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये प्लॉट ऑफ लैंड से, मान लेते हैं ये वाला प्लॉट ऑफ लैंड से किसी एक छोटे किसान के पास में। अब क्या होगा, अब जब उसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चे, मान लीजिए 2 बच्चे हुए उस पर, तो क्या होगा कि उसकी ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन क्या 2 हिस्सों में बट गई। क्लियर है? वहीं एक बड़े फार्मर को लेकर बात करता हूँ। ये बड़ा फार्मर था, इसके पास ये पीस ऑफ लैंड था, इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड था, लेकिन क्या हुआ, इसके 3 बेटे हुए। क्लियर है? अब जब 3 बच्चे इस पे होंगे तो क्या होगा, ये पीस ऑफ लैंड जो इस पे ये पीस ऑफ लैंड से ये क्या हो जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्लियर है?
ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, उन पे भी क्या हो गए, 2-2 बच्चे हो गए, तब फिर ये पीस ऑफ लैंड्स और बढ़ गया 2-2 हिस्सों में। तो क्या हो गया, तो ये कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 2 जनरेशन पहले काफ़ी प्लॉट जो था, जो काफ़ी जो एक फैमिली थी, उस फैमिली के पास में जो काफ़ी बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड था, वो जो 2 जनरेशन बाद क्या हो गया, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स हो गया। तो जैसे जैसे हमारी जनरेशन क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, हमारी जो लैंड्स है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी की वजह से एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है किस पर, हमारी लैंड्स के ऊपर। क्लियर है बेटा। इसमें एग्जाम्पल में सिचुएशन है ना, पालमपुर के लिए एक स्टोरी देखिए गोविंद की। आपकी बुक्स में ये स्टोरी रखी है, आप अपनी बुक से इस पूरी स्टोरी को पढ़िएगा। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर क्या दे रखा है। कि गोविंद के बारे में दे रखा है कि गोविंद एक फार्मर था जिसके पास में 2.5 हेक्टेयर क्या थी, ज़मीन थी। और उसके पास में क्या हुआ कि उसके 3 बच्चे थे, यानी कि 2.5 हेक्टेयर क्या थी, ज़मीन थी, यानी कि कम ही ज़मीन थी उसके पास में। और उस पर क्या हुआ, उस पर 3 बच्चे थे। उसके 3, अब जब 3 बच्चे जब बड़े हुए तो क्या हुआ, जब गोविंद की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो जो लैंड्स पीस ऑफ लैंड्स था, यानी कि 2.5 जो हेक्टेयर जो पीस ऑफ लैंड्स था, वो क्या होता है 3 हिस्सों में बढ़ जाता। तो एक बच्चे के हिस्से में करीब 0.75 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन आती है। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जो ज़मीन है, ये जो लैंड्स है, वो दिन पर दिन क्या होती गई, उस फैमिली के पास में कम होती चली जा रही है। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है। तो आपको यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि लैंड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किस तरीके से अनइवनली जो है लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके अंदर, पालमपुर के अंदर। और पूरे हमारे फार्मिंग सेक्टर में जो लैंड्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा दूसरा फैक्टर था किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, दूसरा फैक्टर हमारा क्या था, लेबर। क्लियर। तो हम लेबर के बारे में देखेंगे और लेबर कहाँ से आती है, किस तरीके आती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।